हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे वो ऑटो एंसिलरी सेक्टर से बिलोंग करता है और बहुत ही छोटी कंपनी है, राइट, मार्केट कैप के हिसाब से। सो हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं वो है शिवम ऑटोटेक। आप देख सकते हैं 150 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पे भले ही प्राइस कम हो, देखिए प्राइस कम हो और आप उस वजह से ख़रीद रहे हैं, ये एक पैरामीटर तो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप प्राइस के बेस पे ही डिसाइड करें। तो बड़े बड़े जो ऐसे शेयर क्रैश होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। यहाँ पे मैटर नहीं करता कि शेयर जो है वो 1 लाख रुपए पर शेयर है या 1 रुपये पर शेयर है, क्योंकि 1 लाख रुपए वाला भी ज़ीरो में जाता है तो वैल्यू ज़ीरो होता है, 1 रुपये वाला ज़ीरो में जाता है तो भी वैल्यू ज़ीरो होता है। लेकिन जब हम खरीदते हैं हमें कम से कम एक नहीं, कम 5, 6, 8, 10 मल्टीपल चेक पॉइंट रखने होते हैं। उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। क्योंकि देखिए ऑटो एंसिलरी एक बहुत बड़ा और वास्ट सेक्टर है, ठीक है। इकोनॉमी से डायरेक्ट उसका कनेक्शन है, इकोनॉमी सुधरता है तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी दोनों अच्छा परफॉर्म करते हैं, राइट। यहाँ पे लेकिन आप देखेंगे इस कंपनी में आपका जो रिटर्न ऑन इक्विटी प्रॉफिटेबिलिटी वो नेगेटिव है। सेल्स ग्रोथ अच्छा है यहाँ पे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज उतने अच्छे नहीं है। डेट देखिए, डेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 150 करोड़ कंपनी के लिए यहाँ पे डेट अगर 2.52 है, मतलब 1 रुपये की इक्विटी के सामने आपका 2-3 रुपये का डेट खड़ा हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो है नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वहीं आप रेशियोज़ पे ध्यान डालिए तो ये 2013 में 20% तक था, उसके बाद यहाँ पे ये घटते घटते 6% हो गई। ये ROCE है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छी बात यह है कि प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है और बाकी जो स्टेक है यहाँ पे वो आपके पब्लिक के पास है। इनके पास बाकी DIS के पास था, उन्होंने बहुत कम कर दिया है यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने मिलेगी, आप अगर यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, ये ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस है, आप देखिए पिछले 1, 2, 3 और ये चौथा साल है, नेट प्रॉफिट देखिए इनका नेगेटिव है, राइट। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रहा है कंपनी पिछले 4 साल से, और वही चीज़ आपको यहाँ पे भी दिखेगा क्वार्टरली रिजल्ट्स में। आप देखिए नेगेटिव नेट प्रॉफिट ये अर्न कर रहा है। सो यहाँ पे बात ये नहीं है कि ये कितना सस्ता है या फिर इसका वैल्यूएशन कितना कम है, लेकिन इसका वैल्यूएशन कम होने का और इसका सस्ता होने का रीज़न है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखिए 2013 में इसका 20% था ROCE, और यहाँ पे देखिए ये 2017 तक ये अपना हाई बना रहा था। सो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको समझनी है कि शेयर प्राइस जो है वो हमेशा कनेक्टेड नहीं होता फंडामेंटल के साथ, लेकिन एक टाइम आता है जब रियलाइजेशन होता है और वो फंडामेंटल के साथ कनेक्ट होता है। और उस टाइम पे बात यह है कि उस टाइम पे आपका अगर फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं हो तो शेयर प्राइस सस्टेन नहीं करता। तो यहाँ पे या तो आपको फंडामेंटल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए या तो आप टेक्निकल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, दोनों में से कुछ एक तो होना ही चाहिए, ताकि आप या तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक सिलेक्ट करें या तो ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको ट्रेंड समझ में आता हो और ट्रेंड के साथ आप एक्टिविटी कर सके कि भाई मेरे को ये लेवल टूटा तो लेना है, ये लेवल टूटा तो रखना है, इस टाइप का ये आपके पास होना चाहिए, दोनों में से कोई एक। क्योंकि आप जो शेयर प्राइस देख रहे हैं यहाँ पे, मैं ये इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। शेयर प्राइस दूसरा चीज़ है और फंडामेंटल दूसरा चीज़ है, और बहुत टाइम तक शेयर प्राइस जो है वो फंडामेंटल से डिस्कनेक्टेड रह सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सो चार्ट की बात करेंगे हम यहाँ पे। अगर आप चार्ट को देखते हैं यहाँ पे देखिए आपका जो सपोर्ट आएगा वो आएगा सीधा 8 रुपीज़ 24 पैसा, उसका 7 रुपीज़ 64 पैसा। तो ये एक सपोर्ट का रेंज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सपोर्ट आएगा, और अगर ये टूटता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये अगर टूटता है तो नीचे आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो 3 रुपये पे आएगा। तो ये आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही धीरज के साथ डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है। अगर नहीं कर सकते आप, बेटर है जो चीज़ समझ में नहीं आता वहाँ से दूर रहिए। आपका रेजिस्टेंस है 19 रुपीज़ का, जहाँ से ये जो है शेयर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए यहाँ पे। और ये अगर 19 रुपीज़ पार होता है तो यहाँ पे 40.26
यहाँ पे 87 उसके बाद, और उसके बाद आता है 109। तो कोई भी नया ट्रेंड शुरू होगा 109 रुपये के ऊपर। और ये जो मैंने अभी ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल बताया कि जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। बात ये है कि ये जो लेवल्स है आपके, ये जो आपके लेवल्स दिख रहे हैं ना, ये प्रोबेबिलिटी है। जैसे नीचे का प्रोबेबिलिटी है ऐसे ऊपर का प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एक बात याद रखिए कि कभी भी शेयर प्राइस जो है एक लेवल में तब तक नहीं टिकता जब तक उसके फंडामेंटल्स उस तरीके के नहीं दिख रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको इस चार्ट में, वो है नीचे का हिस्सा ये, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोर्ट लेवल टूटा तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और फंडामेंटल फंडामेंटल डेटा जहाँ पे आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है प्राइस का, तो प्राइस सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। सो ये चीज़ आपको देख के रखना है, क्योंकि एक तो प्रॉफिट इसका नेगेटिव है, दूसरा डेट बहुत ज़्यादा है इसका, इस कंपनी के हिसाब से। तो अगर प्रॉफिट आपका नेगेटिव है तो आप डेट भी पूरा सर्विस कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, उस पर सवाल आता है। और आप अगर मान लीजिए कि अपना मैक्सिमम प्रॉफिट का हिस्सा डेट को सर्विस करने में दे रहे हैं, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसे मल्टीपल इश्यूज होते हैं, ठीक है। फिर आपको फिर से नया डेट लेना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें जो है एक कोलेट्रल डैमेज टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर देता है। सो इसीलिए हमें जो चीज़ करना है वो ये है कि डिसीजन लेने से पहले चारों तरफ से सोच लेना है कि क्या मेरे को डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देन आप कोई एक्शन लीजिए और डिसाइड कीजिए कि मेरे को क्या करना चाहिए। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।